बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। मल्टी लीड्स एकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स। इससे पहले हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था इनेट बिहेवियर में ओरिएंटेशन बिहेवियर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो आप देख लें, आप बहुत इंजॉय करेंगे उस लेक्चर को। बहुत ही डिटेल में और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने ऐड की हैं उसमें। तो आए अब नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये जो नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर से मुराद है ये गैर सिम्थी बिहेवियर होता है। मींस इसमें आप किसी तरफ कोई ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करता। जैसे ओरिएंटेशन में आपने देखा था तो उसमें टैक्सेस को हमने डिस्कस किया था। उसमें एक डायरेक्शन बताई गई थी कि कोई ऑर्गेनिज्म जब स्टिमुलाई होती है तो या तो स्टिमुलाई की जानिब या फिर स्टिमुलाई से दूर मूव करता है। लेकिन ये जो नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर है ये थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उस बिहेवियर से। तो इसमें जो है वो डायरेक्शन तो इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स एक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे आप रिफ्लेक्सेस देख लें तो ये नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर का एग्जांपल है। अब रिफ्लेक्सेस में होता क्या है, सबसे पहले ये रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं और ये रिफ्लेक्सेस कोई ऑर्गेनिज्म कोई जानवर क्यों शो करता है कि जब आपके जिस्म को या किसी जानवर के जिस्म को शदीद ख़तरा होता है तो ये इमीडिएटली परफॉर्म होने वाले कुछ एक्शंस होते हैं। जैसे अगर आपका हाथ किसी नोकीली चीज़ पर या किसी गर्म चीज़ पर लग जाता है तो आप फ़ौरन उसे हटा लेते हैं। क्यों? अगर एक सेकंड या आप कहें तो एक मिनट के लिए भी वहाँ पर रह गया तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इवन अगर कोई तेज़ धार वाली चीज़ है, कोई तलवार, कोई चाकू, अगर उससे पर उंगली आपने रख दी तो वो कट भी सकती है। तो इस वजह से हमारे अंदर ये रिफ्लेक्सेस रखे गए हैं ताकि हमें हमारे जिस्म को कोई नुकसान ना पहुंच सके। फिर आप देखें कि अगर फ्लैश लाइट आपकी आँखों पर लगाई जाए तो आपके प्यूपल्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, आपकी आई जो है वो ब्लिंक करके बंद हो जाएगी। कोई अगर चीज़ आपकी तरफ फेंकी जाए तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ की मदद से आप आँख बंद कर लेंगे झट से। ये रिफ्लेक्सेस हैं। या फिर यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है नी जर्क का कि आपकी जो नी है उस पर अगर नी के नीचे एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जब आप उसको वहाँ पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, हथौड़ी हल्की सी लगाते हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्सेस ज़ाहिर करते हैं, आपकी टांग थोड़ी ऊपर हो जाती है। ये टेस्ट करते हैं डॉक्टर आपके रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए। तो आइए अब रीड कर लेते हैं कि हमारे बुक के अंदर क्या लिखा गया है। इन दिस बिहेवियर्स द एनिमल डू नॉट शो मूवमेंट टूवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शंस इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो इन बिहेवियर्स में एनिमल्स किसी मखसूस किसी ख़ास डायरेक्शन में मूवमेंट शो नहीं करते स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए। दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स देन ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन से ज़्यादा पेचीदा बिहेवियर्स होते हैं जानदारों के अंदर। इसके अंदर दीज इंक्लूड्स रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, इंस्टिंक्ट्स आ जाती हैं और मोटिवेशंस। तो बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्सेस के हवाले से लिखा गया है, रिफ्लेक्स बिहेवियर इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स है, एक सादा किस्म है रिस्पॉन्स का किसी भी स्टिमुलेशन को। इट डिस्क्राइब द रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी आर पार्ट ऑफ द बॉडी टू सिंपल स्टिमुलाई। आप नर्वस कोऑर्डिनेशन में इसको अच्छी तरह रिफ्लेक्सेस को पढ़कर आ चुके हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि आपका जिस्म का कोई पार्ट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है, लेकिन ऑटोमेटिक और इमीडिएट होता है, झट से होने वाला है। या फिर लोअर आप इन्वर्टिब्रेट्स देखें तो उनके अंदर उनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है रिफ्लेक्सेस में। डिस्कस कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, अ स्टिमुलस बेलो द नी। वही मैंने आपको बताया कि आपका जो नी है उसके नीचे अगर कोई स्टिमुलस आ जाए तो क्या करेगा, प्रोवोक द स्पाइनल कॉर्ड। वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवोक करेगा, उकसाएगा कोई एक्शन लेने के लिए।
विच रिलेज इट थ्रू द मोटर नर्व, जो कि क्या करेगा, इस मैसेज को पहुंचाएगा मोटर नर्व के ज़रिए टू एक्सटेंसर मसल्स की जानिब, काजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उन कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से काजेज अ किकिंग एक्शन। एक किकिंग एक्शन मीन्स आपकी जो जैसे किक लगाते हैं आप, लात लगाते हैं, तो ये झट से लात ऊपर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ मिसाल दिया गया है, तो यहाँ क्या हुआ कि जब आपकी नी है उसके नीचे से जब भी कोई हथौड़ी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ लग जाए तो झट से आपकी जो टांग है, टांग का निचला हिस्सा है, वो झट से एक लात की सूरत में ऊपर हो जाएगा। मतलब जैसे लात मारते हैं ना कि फुटबॉल वगैरह को, तो उस झटके से ये ऊपर हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर मिसाल दिया गया है, इन द ब्राइट लाइट, जब शदीद रोशनी होती है बिल्कुल चमकीली, द पीपल विल कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जो आँखों के अंदर मौजूद प्यूपिल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज़ आपकी ब्लिंक करके बंद हो जाएंगी। विदड्रॉल योर हैंड फ्रॉम द अ हॉट ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, देखते हैं गर्म है तो झट से बगैर सोचे समझे आप उसको दूर हटा लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्सेस का मिसाल है। अब यहाँ इन्वर्टिब्रेट्स के हवाले से लिखा गया है कि समटाइम्स, कभी कभार, द होल बॉडी ऑफ एनिमल में बी इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। आपने अभी जो पढ़ा, हमारे अंदर तो कोई पार्ट रिफ्लेक्स शो कर रहा है, जैसे आपकी टांग में आपके नीचे जो रिफ्लेक्स आई थी, या आप हाथ हटा लेते हैं झट से, या आपके प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, या फिर आपकी जो आई ब्लिंकिंग है, ये बॉडी के पार्ट रिफ्लेक्स जाहिर कर रहे हैं। अब आप देखें कि कंप्लीट बॉडी कौन और से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कंप्लीट बॉडी उनकी रिफ्लेक्स को जाहिर करती है। विथड्रॉल रिस्पॉन्सेज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स सच एज पोलिकीड्स, एनिडा की क्लास है पोलिकीड्स, वर्म्स एंड वेरियस मोलस्क इन्वॉल्व द होल बॉडी, तो इनके अंदर होल बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है रिफ्लेक्सेस में। किस तरह, आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन ट्रिगर्ड बाय नर्व फाइबर्स, जब नर्व फाइबर ट्रिगर करती है, दैट कैरी वेरी फास्ट मैसेजेस, वो नर्व फाइबर जो कि मैसेज आपको पता है कि बहुत तेज़ी से जाते हैं, तो ये मैसेज आते हैं टू ऑल मसल्स, सब मसल्स के पास, सो दैट दे कॉन्ट्रैक्ट सडनली एंड साइमल्टेनियसली, तो वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन एक ही बार में सब मिलकर सब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मोलस्का के कुछ मेंबर, या फिर आप देखें तो जो पॉलीक्यूटी हैं, एनिलिडा के मेंबर्स, ये होल बॉडी इनकी रिफ्लेक्स जाहिर करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स में रिफ्लेक्सेस के हवाले से। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।